हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2546 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 726 नए मामले सामने आए। वहीं फरीदाबाद में 551 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। वहीं हिसार में 236 और रोहतक में 106 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। अब तक कुल 1960 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी। प्रदेश में कुल 1,90,323 केस अब तक सामने आ चुके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर और गुरुग्राम मेहरौली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं के लोकार्पण किया। सीएम बड़ौदा उपचुनाव में वोटों की पोलराइजेशन होने को स्वीकारते हुए कहा है कि जेजेपी की सभी वोट बीजेपी उम्मीदवार को नहीं मिली। यदि जेजेपी की सारी वोट मिलती तो 70 से 80 हजार वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाती। जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला कार्यकर्ताओं को दिवाली की शुभकामनाएं देने भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कई काम रुके हुए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल द्वारा बड़ौदा में जेजेपी के वोट न मिलने के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि इस बयान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन की दोनों पार्टियों के एक कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की। दुष्यंत चौटाला ने इंदुराज को बधाई देते हुए कहा कि मैं इस उपचुनाव में योगेश्वर की जीत मानता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उसने इतनी मेहनत की और 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए वो काबिल तारीफ है और हम आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार देने के लिए एक विशेष बिल पारित किया गया है, जिसके तहत प्राइवेट संस्थानों में 50,000 रुपए से कम वेतन वाले पदों पर 75% हरियाणा के युवाओं का रोजगार दिया जाएगा। बिहार चुनाव परिणाम पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं 7वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। लोगों ने उन पर विश्वास किया है। बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस गदगद है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। दीपेंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता ने अनैतिक गठबंधन को नकारा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए बड़ौदा की जनता को बधाई दी और कहा कि बड़ौदा की जनता ने जिस प्रकार इनेलो को पहले की अपेक्षा अधिक वोट देकर पार्टी का हौसला अफजाई किया है, उसके लिए वो दीपावली के बाद पार्टी की ओर से बड़ौदा के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने बड़ौदा जाएंगे। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर से भूख और गलघोटू को लेकर पशुओं का टीकाकरण शुरू करेगी। फतेहाबाद प्रशासन ने पटाखे जलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते फतेहाबाद डीसी ने यह आदेश दिया। फतेहाबाद में पटाखा बेचने और आतिशबाजी करने पर डीसी ने रोक लगा दी, तो दूसरी तरफ फतेहाबाद में प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम पटाखों के गोदाम पर पटाखे बेचे जा रहे हैं। गोहाना के लुधियाना में एक दोस्त ने अपने दोस्त की बेरहमी से पीट कर हत्या की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे कुम्हारों को इस दीपावली से काफी उम्मीदें हैं। कुम्हारों का कहना है कि इन दियों से ही उनके घर की रोजी रोटी चलती है।
प्रदेश में नकली शराब का मामला वैसे ही गरमाया हुआ है, लेकिन नारनौल शराब के ठेकेदार नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए ठेकेदार तय समय से पहले ही ठेका खोल लेते हैं और देर रात तक ठेके बंद नहीं करते। पलवल में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पलवल सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि हत्या का आरोपी गांव जेंदापुर स्थित होटल पर मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। आरोपी को गहन पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। तोहना में एक घर से पति पत्नी और 1.5 साल की बच्ची के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मूल रूप से भिवानी के गांव देवसर का रहने वाला ये परिवार 4 महीने पहले ही यहां किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो तीनों के शव बरामद किए। बताया जा रहा है कि महिला और बच्ची के शव कमरे में थे, जबकि शख्स का शव फंदे से लटका हुआ मिला। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। म्युनिसिपल कमिश्नर के दौरे के बाद हांसी नगर परिषद की सड़कों के सैंपल लेने की शुरुआत हो चुकी। इसी क्रम में ज्वाइंट कमिश्नर ने हांसी शहर के 2 प्रमुख सड़कों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा बनाई गई 2 सड़कों के सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिजली कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। गोहला चीका में भी बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पूरे देश में 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। सोनीपत और पानीपत के इलाके में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद अब आबकारी विभाग हरकत में आया है। आबकारी विभाग ने एक और जहां जिले भर से शराब के 150 से ज्यादा सैंपल एकत्र किए हैं, साथ ही विभाग इन सैंपलों को जांच के लिए हिसार लैब भेज दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन अलर्ट है। पानीपत में बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों के चालान काटे गए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कर्मचारी यूनियनों की मांगों में से ज्यादातर मांगों को पूरा किया जा चुका है और बाकी मांगों पर कार्यवाही की जा रही है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। एक दुकान से टीम ने 4 कुंटल मिल्क केक को नष्ट कराया। यमुनानगर जिला में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग ने यमुनानगर जिला के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। सोहना की अनाज मंडी इलाके में लोग अवैध निर्माण करने में जुट चुके हैं। यहां लोग अवैध रूप से भवन निर्माण या अतिक्रमण कर रहे हैं। हालांकि लोगों को मार्केट कमेटी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। आपको बता दें कि सोहना अनाज मंडी में करीब 28 लोगों ने मार्केट कमेटी से कमीशन एजेंट आड़ती के लाइसेंस लिए हुए हैं, जो किसानों की फसल को खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12 कमीशन एजेंट ही अपनी अपनी आड़तों पर किसानों की फसल को खरीद रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में गौरक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं पर गौ तस्करों ने फायरिंग की। घटना तब हुई जब गायों को लेकर जा रही गाड़ी को गौरक्षकों ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान तस्करों ने कई राउंड फायरिंग की, लेकिन जब गाड़ी का टायर फट गया तो गौ तस्कर गायों को छोड़कर भाग खड़े हुए। बहरहाल पुलिस ने गायों को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।